231 व्लॉग है जो ये आज शूट होगा, जिसमें आप जाएंगे। माँ बाप की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है। कोई फ़ायदा नहीं है गुरुद्वारा, टेंपल, मस्जिद में जाने का अगर घर पे तुम्हारे दो भगवान है, माँ बाप उनको पूज नहीं सकते। आप जब IIT में आए थे आपके हाथ में कैमरा वगैरह कुछ था? हाँ जी सर, वो अभी भी है। देखो आप ब्लॉग में हो सर, राइट नाउ यू आर इन व्लॉग। राइट अभी मुझे याद है। हाँ यस सर। सुबह सुबह उठ के पानी ज़रूर पिया करो, इट्स गुड फॉर हेल्थ। बट टैप वाटर मैं ठंडा पीता हूँ, आप टैप वाटर पीना। ठंडा मैं इसलिए पी रहा था क्योंकि मुझे बहुत देर से प्यास लगी थी, मैं उठ नहीं रहा था बेड से, मैंने फिर उठते ठंडा ही पानी पिया। हे गाइस व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल डूइंग एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। थैंक यू सो मच पहले तो आप सबका, जिन्होंने मुझे रिसेंट ब्लॉग पे बहुत सारे टेक्स्ट भेजे, DMs आए कि पाजी कंग्रेचुलेशन फॉर द एयरपॉड्स। थैंक यू। एयरपॉड के रिलेटेड आपको एक अपडेट देनी है। अभी मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बट जिस हद तक मेरे को जो प्रॉब्लम आई है मैं आपको बताऊँगा। मेरे जो सिख भाई हैं जो भी टर्बन पहनते हैं, जिनके कान सेंसिटिव हैं, अभी तक मुझे ये लग रहा है कि उनके लिए एयरपॉड्स प्रो इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। फर्स्ट रीज़न, एक तो इसके साथ जो 3 एयर टिप्स मिलती हैं, ये आप देख सकते हो। ये जो एयर टिप होती है, जो आगे वाइट पार्ट लगा हुआ है ना, ये एयर टिप है। तो ये आपको 3 मिलेंगी, एक स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज। इन तीनों में से मेरे पहले दिन मीडियम लगी आई थी, जो पीछे से आती है। मैंने वो ट्राई किया, वो फिट नहीं आई। फिर मैंने स्मॉल ट्राई किया, वो गुड लगी। स्मॉल ट्राई करके मैंने घर में यूज़ किया, मेरे को अच्छा लगा। देन अगले दिन जब मैं बाहर गया, मैंने जब स्मॉल डाल के गया तो वो कान में लूज़ लगने लगी, तो वो गिरने लगे मेरे एयरपॉड्स। फिर मैं घर आया, मैंने मीडियम यूज़ करना शुरू किया। मीडियम मैंने एक दिन यूज़ किया, मेरा ये कान दर्द होना शुरू हो गया। देन लास्ट नाइट मैंने अगेन स्मॉल पे शिफ्ट किया, तो अभी तक मेरे ना कानों में फिट नहीं बैठे। अभी तो मैंने टर्बन भी नहीं बांधी है, सिर्फ कैप जब पहनता हूँ तब यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी तक मैं ये कहूँगा, मैं अभी फुल रिव्यू नहीं दे रहा इसका कि कैसे इनकी कंफर्टेबिलिटी कितनी है। तो थोड़े दिन रुको, मैं किसी शूट पे जाऊँगा तो मैं पूरा दिन ये पगड़ी में बांध के रखूँगा टर्बन में। देन मैं अपने सिख भाइयों को सजेस्ट करूँगा या उनको सजेस्ट करूँगा जिनके ईयर थोड़े सेंसिटिव हैं कि ये आपको लेने चाहिए कि नहीं। बाहर आज मौसम बड़ा रोमांटिक हो रखा है, मतलब है धूप गई हुई है, झड़ हो रखा है। आज शूट करने का बड़ा दिल है, बट आज मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि आज मेरी एक लाइव इंटरव्यू है। यस, लाइव इंटरव्यू है। मेरे चैनल पे नहीं होगी, जिनके साथ मेरा लाइव है उनके चैनल पे होगी। लाइव इंटरव्यू मेरी किन के साथ है मैं आपको बताता हूँ, ज़रा रुको, थोड़ा सब्र रखो। और जब वो लाइव इंटरव्यू चली जाएगी, क्योंकि ये व्लॉग लाइव इंटरव्यू के बाद ऑन एयर होगा, तो इस व्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस इंटरव्यू का लिंक होगा। आई वॉन्ट यू गाइज टू चेक आउट दैट इंटरव्यू, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ़नी क्वेश्चन होने वाले हैं। मुझे अभी तक पता नहीं है क्या होने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज़ में पहले डिस्कस हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक रीज़न है ये, मैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ देता नहीं, बिकॉज मुझे उसमें मज़ा आता है जो ऑल ऑफ द सडन को क्वेश्चन पूछ ले और मुझे उसका आंसर देना पड़े। दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हम अगर सब कुछ लाइफ में स्क्रिप्ट करके चलेंगे तो लाइफ अच्छी नहीं चलती। तो इसलिए ये इंटरव्यू एक कैंडिड इंटरव्यू है कि मुझे नहीं पता वो क्या पूछेंगे। सो जो भी पूछेंगे वो मुझे भी तभी पता चलेगा और आपको भी तभी पता चलेगा जब वो इंटरव्यू आप देखोगे। फ्रॉम द मंथ ऑफ जून आई एम फेसिंग अ इशू जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। वो ये है कि मेरे वॉशरूम में जो पुश वॉल लगा होता है, फ्लश वॉल, वो वर्क नहीं कर रहा अच्छे से। मतलब ये वाली चीज़, अगर हम इसको ऐसे पुश करते हैं तो ये पुल होकर अपने आप बाहर नहीं आता, ये अंदर ही जाया रहता है और पानी चलता रहता है। ये प्रॉब्लम मैं कम से कम नहीं तो 4-5 महीनों से फेस कर रहा हूँ। मैं आपको एक डेमो देता हूँ, फिर मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ कि बात मैंने आज छेड़ी क्यों है। ये देखो, व्हेन वी पुश दिस ना, ओके, तो वाटर इज रनिंग बट ये बाहर नहीं आ रहा। आई हैव टू डू लाइक दिस, घुमाना पड़ता है इसको ऐसे ऐसे। देखो अब बाहर आना शुरू होगा, थोड़ा सा आया ना, तो इसको ऐसे से राउंड बाद में घुमा के, क्योंकि इस साइड ये वॉल बंद होता है, इस साइड ये वॉल ओपन होता है, तो इस साइड राउंड घुमा के फिर मुझे बंद करना पड़ता है। पिछले 1 महीने से तो ये प्रॉब्लम बहुत आ रही थी। उससे पहले तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक था, वर्क अच्छे से कर रहा था। बट मैं सीरा के हेल्पलाइन सेंटर में कॉल करता रहा हूँ टोल फ्री नंबर पे, पर मुझे वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, मतलब 1% भी रिस्पांस नहीं मिला। Then finally I decided to write a tweet on Twitter to Sera, क्योंकि ये सेरा ब्रांड का है। तो मैंने सोचा कि एक सेरा कंपनी को ट्वीट लिखता हूँ कि आपका जो सर्विस है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। बिकॉज इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा, इतना पुराना, मैं खुद बहुत नाम सुना है इस ब्रांड का, बट इनकी जो सर्विस थी वो बहुत बकवास लगी मेरे को अभी तक। देन मैंने ट्विटर पे कुछ वर्ड्स लेके कुछ इनको थोड़ा यू कैन से गुस्से में बोला कि भाई ऐसा मत करो, ये चीज़ अच्छी नहीं है।
तो इन्होंने देन एक्शन लिया। देन मुझे हेड ऑफिस से कॉल आया अहमदाबाद से। देन उन्होंने चंडीगढ़ कॉल ट्रांसफ़र किया। चंडीगढ़ से एक बंदे का मेरे को कॉल आया कि सर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं लगाई। तो मेरे पास सारे मैसेजेस पड़े हुए थे जितने दिन से मैं कंप्लेंट रेज़ कर रहा था। मैंने 7-8 बार कंप्लेंट रेज़ की है। तो वो मैसेज आ जाता था आपकी कंप्लेंट नोट हो गई है, आपके घर बंदा आ जाएगा। बंदा मेरे घर कोई नहीं आता था, बस वो मैसेजेस में ही रह जाता था। फिर जब मैंने ट्विटर पे एक्शन लिया तो कंपनी को शायद ये लगा कि हमारी इमेज ख़राब हो रही है, कुछ हो रहा है, तो कंपनी ने एक्शन लिया। फिर मेरे घर बंदे के लिए उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे। देन मेरे को मंडे को फ़ोन आया कि वेडनेसडे को 10 बजे आपके घर बंदा आ जाएगा। तो आज वेडनेसडे है, 10 छोड़ो अभी तक 3 बज चुके हैं, बंदा नहीं आया। तो मैंने उसको फ़ोन किया। ही इज़ लाइक पाजी मैं रास्ते में हूँ, जलंधर से आ रहा हूँ स्पेशल आपका काम करने। इस सारी स्टोरी के बताने के पीछे सिर्फ एक मोरल है, मैं अभी तक सेरा की जो हेल्पलाइन है उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। अगर कोई आप अपने बाथरूम में कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करो सेरा का ना यूज़ करो, क्योंकि ठीक है नाम है, ब्रांड है, अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा ख़राब सर्विस है अभी तक जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला है। क्योंकि मेरे दोस्त हैं जो उन्होंने हिंदवेयर का लगा रखा है, किसी ने कोई और, उनकी सर्विस अच्छी है, बट मैंने सेरा का लगवाया, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। मैंने YouTube पे चेक किया था, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। पुश वॉल जब करते हैं हम तो वो बाहर नहीं आता। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, जो स्प्रिंग जाम हो जाता है, जिसके कारण वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। अब हम तो टेक्नीशियन है नहीं, हमें खोलना आएगा नहीं तो हम कर नहीं सकते, बट आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस सर्विस, बहुत ज़्यादा। चलो अब देखते हैं, आज उम्मीद है कि आज आके ठीक कर जाएगा, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है हालत। तो अब आज आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको व्लॉग में ज़रूर बताऊंगा। देन आई विल टेक लीगल एक्शन टुवर्ड्स द कंपनी, बिकॉज जिनसे मैंने लिया ही इज़ लाइक ब्रदर टू मी, जिनके पास इनकी फ्रेंचाइजी है बटाला में, तो उनका कोई दोष नहीं है। क्योंकि वो वीरे ने मुझे कहा कि वीरे हमारे एंड से हम बोल सकते हैं उनको, उन्होंने भी एक बार बोल दिया है, तो अब उसका आना डिपेंड करता है कि वो आएगा कि नहीं। देन अगर ये ना हुआ फिर मैं एक लीगल एक्शन लूँगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी रिडिकुलस कि 3 महीने से कोई बंदा टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट रेज करे और सीधा ये देखे ही ना। मम्मी तू रोनी क्यों पई है? प्याज जा करके गम गुम नहीं लाना कोई, ठीक है, रोना नहीं। हाँ। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। सिंगर बन जो। हाँ हो ओके की बैंगन या आई बैंगन ना पड़ता बनाओगे या किधर गटा हां छुरी है क्यों मेरे को? मम्मी मर्डर बच्चे की हत्या करोगे? हां इट डजंट लुक नाइस। इन्हें बड़ा तंग किया भाई, घट्टो घट 3 महीने हो गए मैं कंप्लेंट लिखाਉਂਦੇ पर कंप्लेंट पाई नहीं है तो ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ। अच्छा ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਵਿੱਟਰ कंप्लेंट लिखाई जाता ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਇਆ। अच्छा जी ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਕੰਮ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਪਰਿੰਗ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਮਕਾਤਾ। ਆਲਦੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਸੈਡ ਬੜਾ ਕੀ ਗੱਲ नहीं सैड की ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ 4:15 ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਵਾਰਡਸ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ, ਕੈਂਡਿਡ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਸਡਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨਸ, ਬਹੁਤ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇਖੀ ਲਾਈ? हाँ नहीं ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। अच्छा फेसबुक पे हाँ उन्होंने मेरी इंटरव्यू जूम पे होएगी बट जानी हो डायरेक्ट उन्होंने कोई हिसाब किया था, आई डोंट नो क्या किया उन्होंने, बट मैं जूम पे इंटरव्यू दूंगा, वो जाएगी लाइव फेसबुक।
ये 18-55 वाला जो लेंस है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा जूम कर देता, मैं वाइड एंगल नहीं लाया। वी आर डिस्कसिंग ओवर सम प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इदा कुछ नहीं है। आप डिस्कस करते पे एक्सपैक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अर्श मैनू डैमो करके दस रहा भाजी किदा सी तेरे एक्सपैक्टेशंस किदा रखनी आप, मतलब एक्सपेक्टेशंस एक्टिंग देखो मुंडे दी। अच्छा रियलिटी हुण रियलिटी इतना हाँ मुझे सुते विखाना रियलिटी। वी आर डूइंग सैटअप फॉर आवर इंटरव्यू। और रिंग लाइट आप पूरियां जगालियां यूज़ करांगे आप प्लेन वॉल बैक वाली। तो ये बंदा भी कमरे चो बाहर हो जाएगा क्योंकि ये बोलता बहुत है। जे एक घंटा जे टिक के बह सकता तो फिर बैठी, नहीं बह सकता ना। विदिन 10 मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कुछ इसमें कवर करूँ, आप इसमें नॉट इसमें, और बाकी जितना रह जाएगा उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बार बार कह रहा हूँ वहाँ जाके देखना। कुछ हद तक इसमें कवर कर सकता हूँ, ज़्यादा इसमें भी नहीं कवर कर पाऊँगा क्योंकि 1-1.5 घंटे की इंटरव्यू है। मैं इतना बड़ा व्लॉग कर दूँगा तो आप कहोगे राजन उत्तरा पागल हो। सच कह रहे क्या चाल है? यस सर। नहीं भाई एग्जैक्टली बिल्कुल ओके ओके। पैसे के पीछे भागेगा नहीं मिलेगा तेरे को। एक कहावत है आपने सुनी होगी, अगर आप रेत हाथ में पकड़ते हो जितनी मजबूती से पकड़ोगे निकलती है, ऐसे रखोगे टिकती है पाजी। तो मैंने कहा कि नहीं ये जॉब पाजी धीरे धीरे बात बढ़ी है ना, अपने आगे गेन हुआ थोड़ा थोड़ा। तब मेरे को ब्रांड्स आने शुरू हुए, पहले बार्टर्स आते थे कि पैसे नहीं देंगे प्रोडक्ट देंगे। आई वाज लाइक हैप्पी, आई एम हैप्पी यार दिस इज़ माय करियर पाजी। बट द थिंग इज़ मेरे प्लान्स बहुत बड़े हैं। मैं कई बार खुद सोच के ना डर जाता हूँ कि राजन ये करना है, वी हैव टू अचीव दिस। मैंने पाजी जो खुद को देखा है वो मैंने, अब मैं समझा भी नहीं पाऊँगा बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैंने अपने आप को पाजी उस मुकाम पे देखता हूँ कि अगर कोई बच्चा भी मेरी फ़ोटो देखे तो वो कहे कि मुझे राजन उत्तरा जैसा बनना है। और नशे में नहीं पड़ना, किसी ड्रग्स किसी गलत काम में नहीं करना, लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, माँ बाप की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है। कोई फ़ायदा नहीं है गुरुद्वारा टेंपल मस्जिद में जाने का अगर घर पे तुम्हारे 2 भगवान हैं, माँ बाप उनको पूज नहीं सकते। कहीं जाने का फ़ायदा नहीं है अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। एंड डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, ट्रस्ट योर प्रोसेस। जो भी है जितनी भी स्लो है कोई बात नहीं है, टाइम लगेगा पर टाइम तुम अपना लेके आओ। ओके सो द इंटरव्यू इज़ ओवर एंड जो मुझे मज़ा आया इंटरव्यू देके मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी लाजवाब कितनी अच्छी इंटरव्यू थी। और बहुत मज़ेदार सवाल पूछे वीरे ने मुझसे और मैंने बहुत मज़ेदार सवालों के जवाब दिए। आप इंटरव्यू एक बार ज़रूर देखना, मुझे उम्मीद है कि वो 1 घंटा आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो अगेन लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके देख लेना। तो थैंक यू गाइस, बहुत मज़ा आया इंटरव्यू लेकर। मॉम वॉज सिटिंग इन द नेक्स्ट रूम एंड मम्मा ने मेरी सारी इंटरव्यू देखी। मम्मी यू लाइक्ड इट? या यू लाइक्ड इट? या प्राउड ऑन मी? आए थैंक यू। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਹੋ ਹੀ ਨਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਮੀ ਲਾਈਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਕੇ।